हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अलका। आज हम फिर कुछ नई रूब्रिक्स के साथ आए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सारी रूब्रिक्स के बारे में। स्पेशली आज 3 रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि पहले भी करते आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आज की पहली रूब्रिक जो है अफेक्शन, आपने सुन रखा होगा अफेक्शन। अभी तक अफेक्शन, अफेक्शनेट, अफेबिलिटी, अफेक्टेड, इस तरह की रूब्रिक्स के बारे में बात की थी। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्शन। सुनकर ही पता चल रहा है ना, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति केयर होने की भावना कि हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ या तुम्हारी केयर करना मुझे अच्छा लगता है। पर यहाँ पे अभी तक हमने जो अफेक्टेशन में बात की थी ना, वहाँ पे जो लव वो केयर दिखाता है वो उसका दिखावा होता है, जेन्युइन फीलिंग नहीं होती है, वो उसकी फेक फीलिंग होती है, वो जिसके लिए भी करता है। लेकिन अफेक्शन में ऐसा नहीं है। अफेक्शन में इसकी ट्रू फीलिंग्स होती है, ये जिसके लिए भी करता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके मीनिंग की। अब मॉडरेट फीलिंग और इमोशन, टेंडर अटैचमेंट। टेंडर अटैचमेंट से अगर हम बात करते हैं, समझते हैं इसको, तो जेंटल केयरिंग, मतलब कि बिल्कुल इजी वे में, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, जो है रियल है और जो भी वो कर रहा है पूरे दिल से कर रहा है। इसमें ये चीज नहीं होती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके बदले तुम मेरे साथ ऐसा करो, इसलिए वो कर रहा हो, ऐसी कोई भावना रखकर वो ये चीज नहीं करता है। ये इस बंदे की पर्सनैलिटी होती है। जब वो किसी से अफेक्शन में आता है या किसी के अफेक्शन में जाता है तो ये वहाँ पे रियल होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। जो भी इसकी फीलिंग्स है या अटैचमेंट है या जो भी लव केयरिंग है वो इसकी रियल होती है सामने वाले के लिए। इसके अगर हम क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं, सिंपैथी, कंपैशन, तो ये ऐसी चीजें हमें मिलती है। सिंपैथी तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि आपको किसी के प्रति सहानुभूति। तो सहानुभूति जो होती है कि आप उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को खुद ब खुद समझ रहे हैं। कंपैशन जो है कि दयालु, दयालु मतलब होता है कि हाँ आप उसके लिए बहुत ही काइंड हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम है आप उससे अफेक्टेड हो रहे हो, आपको वो चीज जो अगर वो दिक्कत में है, इस चीज से आपको भी परेशानी हो रही है। ये जो भाव है अंदर से आता है, ये आप बना नहीं सकते हो। तो इस बंदे के अंदर ये भाव जो होता है पहले से ही होता है, अंदर होता है। बस ये जिनके भी कंपनी में होता है या जिनके साथ होता है या जिससे इसका लगाव होता है वो खुद ब खुद आता है। यहाँ पे कोई भी बनावट की चीजें नहीं होती कि कोई इसका बनावटी भाव हो, जैसे कि हमने अफेक्टेशन में देखा अभी तक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक्सपर्ट। अगर हम इसकी क्या कहते हैं डिजीज कंडीशन की बात करें तो ऐसे कोई डिजीज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? सोचिए, क्योंकि इसका जो भी है रियल आ रहा है। इसके अंदर जो भी किसी के लिए फीलिंग्स है ना, वो रियल आ रही है। अगर उसे किसी से हमदर्दी है, किसी का दर्द उसे नहीं देखा जा रहा है और वो अपना जैसी उसकी पर्सनालिटी है ना, बिल्कुल वैसा वो शो कर रहा है, वैसी वो चीजें सामने आ रही है, तो इसे बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम क्यों होगी? अभी तक हम लोग जितनी भी रूब्रिक्स के बारे में बात किया, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी उसकी मेंटल कंप्लेंट थी या जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो इसलिए आ रही थी क्योंकि वो पर्सनैलिटी से हट के, पर्सनैलिटी के अपोजिट कोई काम कर रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है वो इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मतलब वो भाव आ रहा है, तो इसलिए इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए हम बात करते हैं अगली रूब्रिक के बारे में, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट तो ये रूब्रिक भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलती है। जैसे कि ये जिससे भी जुड़ेगा तो बिल्कुल आदर भाव इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। मीनिंग की अगर हम बात करें, हैविंग अफेक्शन अ वार्म रिगार्ड, जो भी चीजें हैं अफेक्शन बहुत ही ज्यादा है। वार्म रिगार्ड मतलब जिससे भी मिलेगा बिल्कुल सादर नमस्कार, हाथ जोड़ के विधिवत पूरा इस तरह से करेगा कि ना आप उससे बात एक बार को ना भी करना चाहो तो उसका जो स्माइल करते हुए ये जो भाव आता है ना, आप यहाँ पे बात करने लग जाते हो। वाकई वो बंदा बहुत ही अच्छा होता है बाय नेचर, ये जो भी चीजें। तो इसकी अफेक्शनेट होने की जो टेंडेंसी होती है ये इसके साथ शुरू से होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम अगर इसकी क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो इसमें है एंजाइटी अदर्स फॉर।
अभी तक आप यही देख रहे थे ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके एंजाइटी में रहता है या डिप्रेस रहता है, लेकिन ये जो इंसान होता है ना वो इतना ज़्यादा लोगों से जुड़ जाता है कि इसकी एंजाइटी जो होती है ना दूसरों की तकलीफ को लेकर होती है कि अरे मैं तो ऐसे हूँ और अगला इंसान जो है वो इस परेशानी से जूझ रहा है, काश मैं कुछ कर पाता या जो भी चीज़ें हैं, तो वो ये सब चीज़ें सोचता रहता है, तो इसे दूसरों की तकलीफ से तकलीफ होती है। जेनरस टू मच अगली सब रूब्रिक है इसमें, जेनरस टू मच, बहुत ही ज़्यादा दयालु होता है, मतलब दूसरों की तकलीफ इसको देख नहीं सकता है, ये बर्दाश्त नहीं होती इससे दूसरों की तकलीफ। लव ओवरफ्लोइंग फॉर ह्यूमैनिटी, इसके पास जो भी होता है अगर वो ये दे सकता है और देने के सामर्थ्य रखता है तो ये दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, कुछ भी नहीं रखता है, ना रुपए पैसा, जिस चीज की भी अगले को जरूरत है वो ऐसा दे देता है जैसे कि उसके पास खुद के खजाने हो, पर ऐसा नहीं होता है, वो जेनरस होता है, इस वजह से ये सारी चीजें कर पाता है, ये इसका नेचुरल होता है और ये इसके अंदर शुरुआत से ही होता है, ये भी किसी लालच में या किसी भावना को रख के नहीं करता है कि मैं ऐसा करूंगा सामने वाले के लिए तो कल दिन वो मेरे लिए ऐसा करेगा, अच्छा करके ये नहीं सोचता है कि सामने से भी मुझे अच्छा मिले, बस ये खुद करना चाहता है इसलिए ये सारी चीजें करता है। सिंपैथी कंपैशनेट, जैसे कि अभी तक हमने बता रखा है आपको, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो जो भी इसका लव है या जो भी अटैचमेंट है, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है वो तो इंसान से लगाव बहुत ही स्वाभाविक है, इसके जो पेट्स होते हैं यानी जो इनके पालतू जानवर होते हैं उसके प्रति भी इसकी बहुत ही अच्छी फिजिकल बाउंड होती है। फिजिकल बाउंड को कैसे हम समझे, जैसे कि एक इंसान का इंसान के प्रति बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है ना, उसके ऑरा में आते ही ना आपकी दुनिया बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक वैसे ही इसका पेट्स के साथ भी लगाव ऐसा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा ये जेनरस होता है। और यहाँ भी देखिए डिजीज कंडीशन की अगर हम बात करें या कोई भी और चीज़ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, जो भी आप नेचुरल हो मेंटली फिजिकली जिस भी तरीके से अगर आप वही और आप वही चीज़ लेकर चलते हो तो आपको डिजीज कंडीशन नहीं होनी है। अगर आप उसके हट के विरुद्ध काम करोगे तो जरूर स्वाभाविक है कि वो प्रॉब्लम आपको करेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।